ये वो जहेज़ है जो हर हफ्ते जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग का जिनको चस्का है उनके घरों में आता रहता है, जिसमें माएँ भी शामिल होती हैं, बेटियां भी शामिल होती हैं। तो ये है जी हमारा छोटा मोटा जहेज़ जो हमारा इस हफ्ते आया है। तो अब देखते हैं आगे पूरा व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। मैंने जी कुछ दिन पहले मंगवाई थी थीमू से कुछ चीज़ें, तो आइए खोलते हैं, साथ अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। यकीन करें कि मैं ख़ुद भूल चुकी हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। तो चलिए मैं भी आपके साथ ही देखती हूँ क्या निकलता है इसके अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पता नहीं उनका क्यों निकलना है। जब हम लोग ले रहे होते हैं उस वक़्त हमें बड़ा याद होता है हम क्या क्या ले रहे हैं, और जब हम भूल चुके होते हैं उस वक़्त ये पार्सल आते हैं, वो बंदा अद्धा जड़ा है ना उंज बेहोश होंदा है कि पता नहीं की निकलना विचों। चीज़ें तो इसमें काफ़ी सारी हैं, वन बाय वन करके देखते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये वैसे मैं वैसे भी ख़रीद के ले आई थी, अब मुझे याद ही नहीं कि मैंने यहाँ से भी ये मंगवाया हुआ था। ठीक है, ये सारी घर में इस्तेमाल होने वाली, किचन में इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब इनके अंदर से क्या निकलता है ये भी चेक करते हैं अभी। सही, ये तो मुझे लगता है मैं किसी ऐसे वक्त में बैठी होंगी जब मुझे सिर्फ किचन ही याद होगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो किचन के हिसाब से निकल रही हैं। अच्छा ठीक है, हाँ ये मैंने मंगवाया था। ओके, ये मैंने एयर फ्रायर के लिए मंगवाए थे, ठीक हो गया। ओके सही। अब इनको भी खोलती हूँ आपके साथ साथ। इस वक्त तो हम सिर्फ यहाँ देख रहे हैं कि इसमें से क्या क्या निकल रहा है। अच्छा ठीक है, ये भी मुझे बड़े अच्छे लगे थे तो मैंने 2 लिए थे। अब देखती हूँ एक निकलता है कि दो ही हैं। अच्छा ठीक है, दो 3 है, ये तो बहुत अच्छा है। ये अच्छा, ये निकली है ओब्स के लिए, ये मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, ये भी अच्छी है। ये फ्रूट के लिए बास्केट है। ओके ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। अब मैं ये सारे जो है ना ये आपको वन बाय वन करके इन्हें ओपन करती हूँ, तो फिर चेक करवाती हूँ कि ये क्या है, और मैं भी देखूँ कि मुझे भी याद आए कि मैंने क्या लिया है। अब सबसे पहले मैं वो चीज़ें खोलती हूँ जो मुझे याद भी नहीं है। में से निकला है जी एक ऑर्गेनाइज़र, मेकअप के लिए मंगवाया था जो कि मैं टोटली भूल चुकी हूँ। अब आपके साथ मैंने इसे ओपन किया तो मुझे याद आया कि ये भी मंगवाया था। ये मुझे थीमो से बड़ी अच्छी चीज़ लगी थी कि आप अपने लिपस्टिक, ब्रशेज़ और मेकअप का टोटल सामान जैसे होता है बाहर हम उस पर रख लेते हैं, ड्रेसिंग टेबल वगैरह पे रखते हैं तो उन पर डस्ट पड़ती है, जैसे ब्रशेज़ हो जाते हैं या इस तरह की चीज़ें। तो इसमें ज़रा ये है कि सिक्योर रहेंगी। तो मैंने ये, एक तो ये है कि जगह कम लेगी, मेरा वो जो है ड्रेसिंग टेबल वो काफ़ी हद तक जो है वो सिमट जाएगा। फिर ये है कि इसके अंदर चीज़ें आ जाएंगी। और हैंगर था कीज़ के लिए, तो ये आप अपने डोर के पास जो है वो इसको हैंग कर सकते हैं, ये भी अच्छी चीज़ थी। एक दिन जैसे होता है ना शाम में आप कभी फारिग बैठते हैं और फारिग बैठ के फिर आप सोचते हैं किस चीज़ की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें आपके सामने वो थीमो वाले करते जाते हैं, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि बगैर प्लानिंग के आप चीज़ें लेते हैं। तो ये जो शॉपिंग हुई हुई है मेरी, ये बिल्कुल बगैर प्लानिंग के मंगवाया था। ये मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था कि इसके अंदर आप जब भी खाना सर्व करें टेबल पे तो ये टूथपिक्स इसके अंदर रखें, तो ये बहुत अच्छा लगा था मुझे। छोटी छोटी चीज़ें बाज़ दफ़ा बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो को ये बहुत पसंद आया, कहती मम्मा आपने ये चीज़ जो है ये सबसे अच्छी मंगवाई है। नेक्स्ट बॉक्स खोलते हैं जी, इसमें क्या है? अल्लाह खैर है, बिल्कुल निकलने लगा है। ये क्या है? अच्छा ठीक है, ये भी मैंने इसी तरह की, जैसे आप ज्वेलरी बॉक्स कह सकते हैं, जैसे मैं रोज़मर्रा अपनी रिंग्स वगैरह या जो भी ईयर रिंग पहनती हूँ तो वो इसमें रखूँगी, ताकि ढूंढने में मुझे जो है एक तो आसानी होगी, आराम से अपनी चीज़ निकाली और पहली बार दफ़ा ये होता है कि ज्वेलरी बॉक्स इतना भरा हुआ होता है और छोटी छोटी जो रूटीन की चीज़ें हैं
वो मुझे नहीं मिलती और मैं अपने कहती हूँ छोड़ देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी, ये भी मुझे अच्छा लगा था। ये मैंने शमुक के लिए मंगवाया, जैसे कि हम रूटीन में ज्वेलरी बॉक्स बन जाता है ना ऐसे छोटा सा, तो उसके लिए था। वैसे तो ज्वेलरी बॉक्स बड़े बड़े डिब्बे हैं, लेकिन ये था कि जो हम रूटीन में डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ तो वो इसमें से मुझे मिल जाए। इस डिब्बे में पता नहीं क्या निकलने लगा है। मुझे लगता है ये भी ड्रेसिंग टेबल के लिए ही कुछ लग रहा है। ये भी ड्रेसिंग टेबल के लिए है, जैसे आप इसमें सीरम, क्लींजर वगैरह इस तरह की चीज़ें रख लें। तो मुझे लगता है कि उस दिन या तो मैंने किचन की चीज़ें ली हैं, तो या मैंने सारी जो है वो ड्रेसिंग टेबल के लिए सारा कुछ मंगवाया है कि ये मेरी चीज़ें जो हैं वो एक दफ़ा बन जाए। ज़बरदस्त। इस पे मैं रखूँगी जी अब अपने सीरम, लोशन, हैंड क्रीम और इस तरह। तो मेरा ख्याल है कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये है जी टिश्यू बॉक्स। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। इसके जो साइड के ये खाने थे, ये लिया था जी मैंने टिश्यू बॉक्स, और इसके ये इस तरह के जो डिवाइडर इसके अंदर खाने बने हुए थे, ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने इसको लिया था। सम टाइम ये होता है कि आप अपने साइड टेबल पे इसको रखते हैं तो आपको हैंडी रखने की जगह नहीं मिलती। तो ये था कि इसमें हैंडी भी रख सकती हूँ। अगर चश्मा लगाते हैं तो आप इसके अंदर यहाँ पे चश्मा भी रख सकते हैं। तस्बीह रखना चाहें, अगर आप तस्बीह करते हैं तो यहाँ पे आप तस्बीह भी रख सकते हैं। ये फ्रूट के लिए बास्केट थी, अच्छी लगी थी मुझे। इसका असल में ज़रा स्टाइल अच्छा लगा था। वैसे बास्केट तो घर में मेरा ख्याल है 3-4 है, लेकिन इसका स्टाइल ज़रा अच्छा लगा था। मैंने कहा ये भी आजमा के देख लेते हैं कैसी लगती है। किचन में रखी हुई बस तो बनाती हूँ इसे, तो अक्सर फिर यह है कि आपको किचन में नज़र आ जाया करेगी व्लॉग के दरमियान में। ये भी किचन में इस्तेमाल होने वाली एक चीज़ है। जैसे बेकिंग पेपर मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, तो वो ये होता है कि उस तरह पूरी शीट होती है, तो ये उसके साइज़ का बना हुआ है, तो ये ज़रा मुझे बेक करने में आसानी होगी। और क्योंकि मैं एयर फ्रायर का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करती हूँ, तो ये भी अच्छी चीज़ लगी थी मुझे, इसलिए मंगवाई थी। ये हैं जी किचन की छोटी छोटी चीज़ें जो रोज़मर्रा की रूटीन में इस्तेमाल होती हैं। तो हमेशा से पहले से भी घर में मौजूद है, लेकिन फिर ये देखा देखी ये होता है कि ये भी ले लें, ये भी ले लें, ट्राई करके देखते हैं नई चीज़ किसको अच्छी नहीं लगती। मैंने बना ली, वो आपको बना के भी दिखा दी। अब इसके अंदर मैंने फ्रूट भी डाल लिया ताकि पता चले कि वाकई मैंने कुछ मंगवाया है। तो अगर आप ये चाहेंगे कि मैं इसका आपको रिव्यू करूं कि ये कैसी है, तो उसके बाद में अगर आपकी ये डिमांड हुई तो फिर मैं इसके बारे में ज़रूर आपको बताऊंगी। लेकिन ये है कि बाज़ दफ़ा हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, देखा देखी, डिज़ाइन अच्छा होता है, तो ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ आप दिख रहे हैं वो अच्छी ज़रूर लग रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक होता है कि स्टेबल हो, तो वो इतना नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं और बाकी चीज़ें भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये तो हो गई कंप्लीट हमारी। आगे बढ़ते हैं तो आगे ये देखें जी, ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र और मेकअप ऑर्गेनाइज़र हो गए हैं यहाँ पे सेट। इनमें रूटीन की ज्वेलरी जो मैं पहनती हूँ वो रख ली है ताकि मुझे किसी भी दिक्कत का सामना ना हो। बार बार ढूंढने की खज्जल ख्वारी से भी इंसान बच जाता है। तो ये हो गया मेरा आज का व्लॉग कंप्लीट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का हमेशा की तरह रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।